Hello students, I am Ranjita Singh. Firstly, I will explain you what is acids. Acids are those substances which release hydrogen ions or hydronium ions in water. एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स ब्रेक अप इनटू आयंस, cations and anions in a water solution. Students, hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining with water molecules to form H3O plus ion. It means hydronium ions. They can be classified into two types. First is organic acids. Those acids which are obtained from plants and animals are called organic acids. ऐसे एसिड्स स्टूडेंट्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड जितने होते हैं आपके वीक एसिड्स होते हैं। सेकेंड इज mineral acids. Those acids which are obtained from minerals of the earth are called mineral acids. ऐसे एसिड जो आपको अर्थ से मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। ऑल द मिनरल्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आपके जितने मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बस इसका एक एक्सेप्शन है आपका स्टूडेंट्स, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड्स आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है बट वो वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए हम उसे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स बोलते हैं। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड्स। डाइल्यूट और कंसनट्रेट एसिड किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? Dilute acids are those which have more amount of water and less amount of acid. Dilute acid ऐसे इसको बोलते हैं जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है। इट मीन्स अगर इसमें 90% आपका वाटर है तो आपका 10% क्या होगा? इसमें एसिड होगा। Concentrated acid are those have less amount of water and more amount of acids. कंसनट्रेट एसिड जो होते हैं उसमें आपकी वाटर की जो मात्रा होती है वो कम होती है और जो आपका एसिड्स होता है उसकी मात्रा आपकी ज़्यादा होती है। इट मीन्स अगर इसमें 90% आपका एसिड्स है तो 10% आपका क्या होगा स्टूडेंट? इसमें वाटर होगा। और कंसनट्रेट जो फॉर्म होती है वो बहुत आपकी डेंजरस होती है, इसलिए हम जब भी प्रैक्टिकल करते हैं लैब में तो कंसनट्रेट एसिड को हम बहुत ध्यान से करते हैं, क्योंकि अगर ये हमारे ऊपर गिर जाए तो हम जल सकते हैं, इसलिए कंसनट्रेट एसिड को हम बहुत ध्यान से करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर टाइप्स एंड देयर सोर्सेज। ऑर्गेनिक एसिड्स और हमें ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से प्राप्त होता है मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। एसिटिक एसिड विनेगर से मिलता है आपको। सिट्रिक एसिड लेमन्स, ऑरेंजेस। लैक्टिक एसिड मिल्क, कर्ड। टार्टरिक एसिड्स टेमरिंड्स, अनराइप ग्रेप्स। ऑक्जेलिक एसिड्स टोमेटोज। एस्कॉर्बिक एसिड स्टूडेंट्स, एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी यानी विटामिन सी का अदर नेम जो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी का अदर नेम क्या है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड है। आंवला, गुआवा, सिट्रस फ्रूट। मैलिक एसिड आपका एप्पल में होता है। फॉर्मिक एसिड इट मीन्स इसे हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नेम आपका क्या है? मिथेनोइक एसिड है और ये आपका आंट स्टिंग या निटल स्टिंग में पाया जाता है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब आपको चींटी काटती है तो चींटी जो होती है हमारी बॉडी में एक एसिड इंजेक्ट कर देती है। उस एसिड को क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, जिसके कारण हमें उसमें इचिंग होती है।
तो वो जो एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है उसका क्या नाम होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड, जब एसिड की प्रॉब्लम है आपको, तो एसिड के लिए क्या किस से न्यूट्रलाइज करेंगे? हम बेस से करेंगे। तो जब आंटी स्टिंग आपको, चींटी आपको काटती है, डंक उसका लगता है आपको, तो आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडे का प्रयोग करते हैं। उस पर हम क्या लगाते हैं, क्या बेस लगाते हैं उस पर? बेकिंग सोडा। उसके बारे में और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, किसी भी कंसनट्रेट एसिड को डाइल्यूट बनाने की प्रोसेस को हम पढ़ते हैं अब। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड एंड बेसिस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। स्टूडेंट्स, जब एसिड और बेस को पानी में हम मिलाते हैं तो वो बहुत हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेस, जब हम कंसनट्रेटेड एसिड और बेस को मिलाते हैं, केयर मस्ट बी टेकन ऑलवेज मिक्स एसिड और बेस इन वाटर, नेवर ऐड वाटर इन एसिड और बेस। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी हम कंसनट्रेट एसिड या बेस को मिलाते हैं तो हमेशा हमें एसिड और बेस में को पानी को मिलाना चाहिए। एसिड और बेस में पानी मिलाना चाहिए, कभी भी पानी को एसिड और बेस में नहीं मिलाना चाहिए। एसिड और बेस में आपको क्या मिलाना चाहिए? पानी मिलाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, स्लोली स्लोली, लेकिन कभी भी पानी को एसिड और बेस में नहीं मिलाना चाहिए। इट इज़ बिकॉज द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्पेल्स आउट एंड कॉज बर्निंग। द ग्लास बीकर मे ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू हाई हीट एनर्जी। स्टूडेंट्स, आपका जो एसिड या बेस होता है वो कंसनट्रेट फॉर्म में होता है, तो कंसनट्रेट फॉर्म में तो वैसे भी वो बहुत हाई इसमें हीट एनर्जी करेगा। तो इससे क्या होगा, अगर हम एसिड या बेस में पानी को मिलाते हैं, धीरे धीरे स्लोली स्लोली मिलाइए आप उसमें, तो वो बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन कभी भी आपको पानी में एसिड और बेस को नहीं मिलाना है। क्या होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर वो आ सकता है, गिर सकता है, और आप बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं। और जो ग्लास का बीकर है जो आपका, जिसमें आपका है, वो भी क्या हो सकता है, हीट एनर्जी से वो ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। तो हमेशा आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, ऑलवेज मिक्स एसिड और बेस इन वाटर, नेवर ऐड वाटर इन एसिड और बेस। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। स्टूडेंट्स, एसिड्स हैव ए सोर टेस्ट। आपको पता है एसिड्स आपके क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। एसिड्स टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड्स जो होते हैं, आपका जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसे क्या करते हैं? वो रेड करते हैं। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एसिड्स आर soluble in water. Acids do not change the color of phenolphthalein indicator. The orange color of methyl orange turns red in acidic solution. आगे हम दूसरी वीडियो में स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।